नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर एक नई और इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। यह रूलिंग है पति पत्नी के विवाद से जुड़ी हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानने के लिए। ये मैटर है, मैं ब्रीफ कर देती हूँ इसको। अग्रिम जमानत का, यानी कि पति पत्नी के बीच एक झगड़ा हुआ। उन्होंने एक केस दायर किया और उसमें अग्रिम जमानत पति को लेनी थी हाई कोर्ट से। मैटर है झारखंड हाई कोर्ट का। अग्रिम जमानत यानी कि धारा 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत आती है, जिसको एंटिसिपेटरी बेल भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट का इसमें अग्रिम जमानत देने से पहले एक शर्त उसने लगा दी पति के सामने। वो जान लेते हैं क्या थी। एंटिसिपेटरी बेल के लिए वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की शर्त लगाई, यानी कि आप एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत ले रहे हैं तो आपको फिर से एक वैवाहिक जीवन अपनी पत्नी के साथ शुरू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। मामला क्या था, ब्रीफ कर लेते हैं। एक व्यक्ति पर आईपीसी और दहेज के निषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया। आईपीसी की धाराएं आई, 498A आई होगी और 323, 325 और 125, ये जो पत्नियां अपने पति पर विवाद के बाद, घरेलू विवाद के बाद लगा देती हैं वो, और दहेज की 3 दहेज एक्ट की, उनके तहत मामला दर्ज किया गया। हाई कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दी पति को। पति ने हाई कोर्ट जाकर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी डाली, जिसमें उसको बेल मिली। लेकिन हाई कोर्ट ने पति के साथ ये शर्त लगाई बेल देने के लिए कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शर्त बिल्कुल ही अनुचित है। जमानत देने से पहले ऐसी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। जो सीआरपीसी की धारा 438, जिसके अंतर्गत एंटिसिपेटरी बेल आती है, उसके अंतर्गत ये शर्तें नहीं लागू होती हैं। स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल का। एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई शर्त नहीं लगा सकते आप। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ का यह मत रहा। उन्होंने आगे बोला कि अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अदालत यह आकलन करना चाहिए अदालत को कि स्थापित मापदंडों के भीतर अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत दी जानी चाहिए या नहीं। यानी कि जो मैटर है, जो जिस मैटर में उसको अग्रिम जमानत लेनी पड़ रही है अभियुक्त को, क्या वह मैटर, उस मैटर में अग्रिम जमानत देने कि मेरिट्स आते हैं या नहीं आते हैं, ना कि कोई शर्त लगाकर उसको अग्रिम जमानत देनी चाहिए। पत्नी के वकील ने इस पर तर्क किया सुप्रीम कोर्ट में कि संयुक्त प्रस्तुति थी, यानी कि पति और पत्नी ने हाई कोर्ट में संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था कि वे वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की तैयारी करना चाहते